गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़। इसके पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वेक्टर्स डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो सबसे पहली जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो क्या है कि अगर सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ हमें फाइंड करना है, ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ट्रेस निकाल लेंगे मैट्रिक्स का। अगर मैट्रिक्स का ट्रेस हम फाइंड कर लेते हैं तो वही हमारी सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ हो जाती है। ओके, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ट्रेस बेसिकली कैसे निकाला जाता है? ट्रेस एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बेसिकली ट्रेस फाइंड होता है। ओके, तो अगर हम कोई 3x3 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसकी वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें ट्रेस फाइंड करना होगा तो इसका जो मेन डायगोनल है, इसका मेन डायगोनल, इसके एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 है, 1 + 5 + 9। ओके, ठीक है, ये हमारे पास 15 आ गई। ये हमारा क्या हो गया, ट्रेस निकल गया, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस। ओके, ट्रेस निकालना है जब भी तो उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। अगर ट्रेस हमें फाइंड हो गया तो यही हमारी क्या हो जाएगी, सम ऑफ आइगन वैल्यूज हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमें फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हम मैट्रिक्स से निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे हम पहले इसको प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, कभी भी हमें प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज निकालनी है तो डिटर्मिनेंट उसका मैट्रिक्स का निकाल लेंगे, तो हमें प्रोडक्ट आइगन वैल्यूज के फाइंड हो जाएंगे। अगर आइगन वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यूज निकालो या फिर उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद आइगन वैल्यूज निकालो, दोनों की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, सेम होगी। ओके, उसके बाद आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसकी अगर आइगन वैल्यूज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, द आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर ऑब्लिक अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स आर its leading diagonal element, are its leading diagonal एलिमेंट्स। जैसे ये हमारा ये इसको कहते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर कभी भी आइगन वैल्यूज निकालनी है ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स की, ओके,
ट्रायंगुलर या फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्स हमने बता रखा है। ओके, यहाँ पे इस तरीके से इसके ज़ीरो हो जाए इसके ये एलिमेंट्स। तो अगर यहाँ पे कभी आइगन वैल्यूज़ इस टाइप के ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स निकालनी है तो उसके लीडिंग जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर देंगे, वही उसके हमारे आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगे। ओके, अगर जैसे यहाँ पे अगर ये इस मैट्रिक्स को अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स बना दें ये एलिमेंट्स ज़ीरो करके, तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, 1, 5 एंड 9 हो जाएगी। क्लियर है इतना? तो ये आइगन वैल्यूज ऑफ अ ट्रायंगुलर या फिर डायगोनल मैट्रिक्स आर इट्स लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ये हमारे पास कितने 4 पॉइंट्स हो गए हैं। अब कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज लेम्डा है, अगर सपोज इफ लेम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ मैट्रिक्स ए, then eigenvalues eigenvalue of matrix। अब क्या है कि डिफरेंट टाइप, अभी ये मैट्रिक्स ए के लिए क्या है कि हमारा मैट्रिक्स ए है उसके लिए आइगन वैल्यू लेम्डा है। अगर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इसी का हो जाए या फिर इसके पावर एम हो जाए या फिर इसके साथ कुछ स्केलर ऐड कर दिया जाए या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या क्या आइगन वैल्यूज़ में चेंजेस होंगे वो सारी चीज़ हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे ए स्क्वायर के लिए। अभी मैट्रिक्स ए है तो उसकी आइगन वैल्यूज लेम्डा है। अगर ए स्क्वायर होता है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, लेम्डा स्क्वायर। ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यूज लेम्डा की वैल्यू मान लीजिए 2 है। अगर यहीं पे अगर कह देता है मैट्रिक्स जो है इसका स्क्वायर, ठीक है, तो उसकी आइगन वैल्यूज कितनी होगी। तो क्या करेंगे, अभी मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका मल्टीप्लिकेशन ही मतलब स्क्वायर हुआ। 2 मैट्रिक्स को फिर मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद उसकी आइगन वैल्यूज़ निकालो। ओके, तो पहले से अगर हमें पता है कि ए मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू अगर लेम्डा है तो ए स्क्वायर बताना है तो उसकी का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट। अगर सेकेंड ये है कि अगर ए टू द पावर एम हो मैट्रिक्स, ओके, तो उसके लिए क्या होगा, उसकी आइगन वैल्यूज लेम्डा टू द पावर एम। एम कुछ भी हो सकता है। ओके, थर्ड क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसमें कोई स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, उसकी आइगन वैल्यू जो लेम्डा है उसमें भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, वेयर के इज स्केलर। ओके, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट से, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करें और उसमें ये स्केलर मल्टीप्लाई हो। ओके, तो उसके लिए क्या होगा, अगर उसके लिए आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, उसमें क्या होगा कि जो लेम्डा हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं उसमें उस स्केलर के को भी ऐड कर देंगे उसकी वैल्यू को, वेयर के इज स्केलर। ओके, कोई मैट्रिक्स ए है उसमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसके साथ के स्केलर मल्टीप्लाई है तो उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, लेम्डा होगी और साथ में क्या होगा, जो के स्केलर मल्टीप्लाई है उसको ऐड कर देंगे। ओके, अगर ए माइनस लेम्डा ए माइनस के आई अगर है उसके लिए
क्या होगा हमारे पास, लेमडा माइनस के। इसके साइन के हिसाब से लिखेंगे, यहाँ पर के प्लस लेमडा भी लिख सकते हैं, लेमडा प्लस के भी लिख सकते हैं, बट ये माइनस जब के आई अगर इस टाइप से होगा तो लेमडा माइनस के लिखेंगे, क्योंकि के का साइन यहाँ पे उसी तरीके से हमें लिखना होगा, वेयर के इज स्केलर। ओके। 6 नंबर है कि अगर ए इनवर्स है, ओके, ए इनवर्स, तो इसके लिए आइगन वैल्यूज़ कितनी होगी, तो जो भी आइगन वैल्यूज़ है उसी का 1 अपॉन कर देंगे, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज़ फाइंड। बेसिकली अगर जैसे कि मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यूज़ लेमडा मतलब 2 है, एक एग्जांपल है कि लेमडा की वैल्यू 2 है मैट्रिक्स ए के लिए, तो ए इनवर्स के लिए आइगन वैल्यूज़ कितनी होगी, 1 लेमडा की वैल्यू 2 है तो 1/2 हो जाएगी ए इनवर्स के लिए। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। 7 नंबर है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए अगर हमें निकालना है आइगन वैल्यूज़, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई लेमडा, ये हमारी हो जाएगी आइगन वैल्यूज़। एडजॉइंट ए निकालना सबको पता है, एडजॉइंट ए किस तरीके से निकलता है, तो अगर मैट्रिक्स ए है उसका जो कि आइगन वैल्यूज़ लेमडा दे रखी है, अगर एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज़ पूछता है, तो एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमारे पास लेमडा ऑलरेडी दे रखा है, लेमडा है हमारे पास, सिर्फ यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई लेमडा वैल्यू कर देंगे। ओके, तो पहला ये था कि अगर ए स्क्वायर होता है तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, अगर ए टू द पावर एम होता है तो लेमडा टू द पावर एम हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आइगन वैल्यूज़ के साथ भी स्केलर मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई मैट्रिक्स है उसके साथ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड होता है तो उस आइगन वैल्यूज़ के साथ भी स्केलर ऐड होगा। अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट होगा वो स्केलर। अगर ए इनवर्स निकालना है तो जो भी आइगन वैल्यूज़ दी है उसी का 1 अपॉन कर देंगे, तो हमें उसकी ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज़ पता हो जाएगी। अगर एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज़ निकालनी है तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे और जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू उसी से डिवाइड कर देंगे, तो एडजॉइंट ए की हमारे पास आइगन वैल्यूज़ निकल जाएगी। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो अभी प्रीवियस 4 हमने अभी लिखी थी और उसके बाद ये 7 और, तो ये सारी हमारे पास आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी है। अगर ये आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी याद होती है तो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें कोई भी 3x3 4x4 की कोई भी मैट्रिक्स दे देगी, उसके बाद आइगन वैल्यूज़ पूछेगा। तो इन्हीं 7 जो भी मैट्रिक्स बताई है और इसके पहले जो हमने डिस्कस किया है पॉइंट्स, 4 पहले डिस्कस किया है और अभी 7 यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो इन्हीं में से कोई ना कोई यहाँ पे मेथड अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर देगा तो फिर पूछेगा क्या इसकी वैल्यू होगी आइगन वैल्यूज़ की, तो डायरेक्टली देख लेंगे स्केलर से मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट स्केलर से आइगन वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐड है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।